आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज और आज के इतिहास के साथ में मैं आपका दोस्त आरबी प्रजापति। आज हम इतिहास के उस पन्ने की बात करेंगे जो पन्ना शायद अब नहीं रहा, लेकिन आन बान शान का वह दास्तां आज भी लोगों के मुंह से सुनी जा सकती है। यह इतिहास सहारनपुर के उस गांव का है जहां आज भी उस गांव के नाम को कुम्हार समाज के नाम से जाना जाता है। सहारनपुर का कुम्हारहेड़ा। यह गांव क्यों प्रसिद्ध हुआ, यह नाम इस गांव को क्यों दिया गया, जबकि इस गांव में एक भी कुम्हार नहीं है, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करते हैं। सहारनपुर से ठीक 9 किलोमीटर दूर यह गांव स्थित है और यहाँ की एक कहानी वास्तव में जो हर घर में सुनी जा सकती है, हर घर में कही जा सकती है। यह वह दौर था जब किसान बैलों से खेती करते थे, जब चरवाहे अपने पशुओं को हमेशा चराते हुए दूर तक निकल जाते थे। ऐसे में नाम आता है कृपाल कुम्हार का। कृपाल कुम्हार अपने पशुओं को लेकर के लगातार एक गांव से दूसरे गांव में विचरण कर रहे थे। ऐसे में ही वे यहाँ सहारनपुर के 9 किलोमीटर दूर उन्होंने अपना पड़ाव डाल लिया और वहीं पर वह जब अपने पशुओं को चरा रहे थे तो चराते चराते अपने वस्त्रों को एक कब्र पर फैला दिया ताकि वे सूख जाए। उन्हें जब यह अंदाजा हुआ कपड़े औसतन कुछ देर से पहले ही सूख गए हैं, तो उन्होंने यह जिज्ञासा की आखिर इस कब्र में क्या है। उन्होंने वहां के मूल निवासी लोगों से बुलाया और पूछा, इस कब्र में ऐसा क्या है जो इतनी गर्मी इसमें हो रही है, ऐसा लगता है कि इसमें कोई ऐसा व्यक्ति दबा हुआ है जो सांप से डसा हुआ हो। तमाम लोगों ने कहा कि यहाँ के नवाब को बेटा को सांप ने डस लिया है और पूरे गांव में यह शोक की लहर है। हर कोई इससे चिंतित है। नवाब का इकलौता बेटा आखिर अब नहीं रहा। यह जानकर उनकी जिज्ञासा और बढ़ी और उन्होंने नवाब से अनुमति ली उस कब्र को उखाड़कर उस बच्चे को बाहर निकालने की। कुम्हार ने उस बच्चे को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद में जड़ी बूटियों व अपनी आंतरिक ताकत से उस बच्चे को पुनः जीवित कर दिया। वह जैसे ही उठा तो नवाब ने उसे कहा कि आप यहाँ के जितने गांव, जितनी जमीन, जितनी बड़ी रियासत लेना चाहते हो तो ले सकते हो। लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि इस गांव का नाम कुम्हारहेड़ा रखा जाए। बात छोटी सी है, लेकिन बात वास्तव में दिल को छू जाने वाली है। न धन लिया, न सल्तनत ली और न ली जमीन जायदाद, केवल समाज के नाम की खातिर उस गांव का नाम कुम्हारहेड़ा रख दिया। उस नवाब ने न केवल कुम्हारहेड़ा सहारनपुर में एक गांव बनाया, बल्कि कई गांव का नाम जहां जहां पर उस कुम्हार का पड़ाव रहा, उन तमाम गांव को कुम्हारहेड़ा के नाम से जाना जाता है। कमहेड़ा, कुम्हारहेड़ा और फिर एक और कुम्हारहेड़ा। सहारनपुर के दोनों छोरों पर 2 गांव बसते हैं जिनका नाम कुम्हारहेड़ा है। उससे पहले जहां उस कुम्हार का पड़ाव रहा, उस गांव का कमहेड़ा कहा गया। ऐसे में कुम्हार समाज के कुछ ऐसे भी दिग्गज पैदा होते हैं जो ऐसे में प्रजापति समाज के इस इतिहास के पन्ने को हमेशा सजोकर उन तमाम लोगों को रखना चाहिए जो बुद्धिजीवी है और उन्हें यह सीख लेनी चाहिए
कि कुम्हार समाज में ऐसे भी योद्धा पैदा होते हैं जो अपने नाम जमीन जायदाद के लिए नहीं लेकिन समाज के लिए कर जाते हैं। ऐसे में यदि कृपाल कुम्हार चाहते तो वह अपनी जमीन जायदाद और दौलत शोहरत और पद ले सकते थे। यदि आज के मंत्री होते, आज के लोग होते तो वे पद और प्रतिष्ठा के लिए संपूर्ण समाज को दांव पर लगा सकते थे, लेकिन कृपाल कुम्हार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस गांव का नाम कुम्हारहेड़ा ले लिया और कुम्हारहेड़ा नाम से आज सहारनपुर में कमहेड़ा, कुम्हारहेड़ा और एक और कुम्हारहेड़ा नाम से 3 गांवों को जाना जाता है। साथियों, आपसे निवेदन है, वास्तव में मोटिवेट करने वाली इस वीडियो को यदि आप शेयर कर देंगे तो आने वाली जनरेशन को साहस और शौर्य और समाज के लिए तत्पर खड़ा होने की प्रेरणा देती रहेगी। आप वीडियो को शेयर करिए। यदि आपने न्यूज चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपको यह वीडियो कैसी लगी उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इतिहास के हर पन्नों में आपको समाज का, प्रजापति समाज का, कुम्हार समाज का और अन्य समाज के लोगों का इतिहास अक्सर हम बताते रहते हैं और ऐसे ही कुम्हारहेड़ा की यह दास्तान आप भी देख सकते हैं। आज भी सजग है, आज भी उठी हुई है, आज भी लोगों में यह दंत कथा सहारनपुर में कही जाती है। आज भी उस नवाब को जाना जा सकता है, आज भी उस नवाब के बेटे को जिसने कुम्हारहेड़ा को आगे सल्तनत संभाली उसके बारे में सुना जा सकता है। लेकिन साथियों, क्या हम सबका यह फर्ज नहीं बनता कि हम समाज के लिए तत्पर रहे, समाज के लिए खड़े रहे और समाज को सजगता से आगे बढ़ाते रहे? क्या केवल हमारा यही धर्म बनता है? हम राजनीति में आकर के अपने आप को मंत्री तो बना ले, लेकिन समाज के लिए हम खड़े भी न हो सके, समाज के लिए हम कार्य भी न कर सके। आज हमें क्या उन लोगों से सीखने की जरूरत नहीं है जो कम पढ़े लिखे तो थे लेकिन लालच के वशीभूत नहीं थे, समाज के लिए एक नींव का पत्थर जो लगाकर चले गए और अपने नाम का पत्थर पर 2 लाइनें तक नहीं लिख पाए। आज भी कुम्हार समाज का ऐसे हजारों और सैकड़ों गांव और हजारों ऐसे मोहल्ले, गलियां बोली जाती है। यह केवल समाज की देन होती है और समाज के उन जागरूक लोगों की जो समाज को कुछ कर दिखाने की, कुछ कर गुजरने की चाह रखते हैं। आपसे निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर करें।